Hello friends, I am Dr. Man Borse and today we will discuss about the topic of micturition reflex. Micturition reflex, it is a process of urinary, it is a part of process of urinary system. ठीक है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है उसी को अपन क्या है, उसको मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो है उसको अपन यूरिनेशन भी बोलते हैं। यूरिनेशन के साथ में एक और वर्ड से टर्म्स यूज करते हैं उसको वॉइडिंग। ठीक है, तो तीन वर्ड एक ही उसमें यूज करेंगे अपन, एक मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, दूसरा यूरिनेशन भी बोलते हैं उसका, और थर्ड जो है उसको वॉइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, वॉइडिंग। ठीक है, तो अपना जो है टॉपिक अपना क्या है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। उसी को अपन क्या बोलते हैं, यूरिनेशन। यूरिनेशन, ठीक है, और इसी के साथ इसको अपन और क्या बोलते हैं, वॉइडिंग। ठीक है, तो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो गया, यूरिनेशन हो गया और वॉइडिंग बोलते हैं। ठीक है, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स इसमें क्या होता है पहले बता देता हूँ। मिक्चुरेशन होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ यूरिन पासिंग आउट फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, इज कॉल्ड यूरिनेशन या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स या वॉइडिंग। ठीक है, तीन चीज़ें, तीनों ही टर्म्स है वो एक ही मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स के लिए अपन यूज करते हैं, वॉइडिंग भी है और ये अपना जो है यूरिनेशन है वो है। तो ये क्या होती है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ यूरिन पास आउट फ्रॉम यूरिनरी ब्लैडर, फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स। ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ passing out urine from the urinary bladder. Urinary bladder is called urination. It is the process of passing out urine from the urinary bladder is called यूरिनेशन या फिर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स या वॉइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अपन देखते हैं, इसमें देखो यूरिनरी ब्लैडर में इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होते हैं। ठीक है, जो इंटरनल जो स्फिंक्टर होता है वो कैसा होता है, वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, और जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो कैसा, स्केलेटल मसल्स का बना होता है। स्मूथ मसल्स में अपनी कौन कौन सी मसल्स आएगी, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की हो गई है ना, और जो स्केलेटल मसल्स में जैसे कि अपने फीमर है और जो टीबियल्स जो है, स्केलेटल मसल्स जो है, मस्कुलोस्केलेटल जो मसल्स यूज होती है वो अपना एक्सटर्नल स्फिंक्टर यूरेथ्रल से कहलाती है, बनी होती है, और जो इंटरनल स्फिंक्टर जो है, यूरेथ्रल स्फिंक्टर है, वो अपना क्या कहलाता है, अपना जो है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। ठीक है, इसमें देखो वाया अकर्ष, इसमें अपन देखते हैं तो वाया अकर्ष, वाया द combination of voluntary and involuntary contraction of muscles। ठीक है, combination of voluntary and involuntary muscles contraction, ठीक है, इसमें अपन क्या बोल सकते हैं, वाया आकर्षण का कॉम्बिनेशन ऑफ वॉलेंट्री एंड इनवॉलेंट्री मसल कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, उसके बाद देखो जो इनवॉलेंट्री जो मसल्स है अपन का जो है वो अपना क्या, ये जो इनवॉलेंट्री मसल्स है वो किससे बना होता है, स्मूथ मसल्स। जो इनवॉलेंट्री मसल जो होता है वो कौन से, वो स्मूथ मसल से मिलकर बना होता है, और जो वॉलेंट्री जो है वो अपना क्या है, स्केलेटल मसल्स। स्केलेटल मसल से मिलकर बनी होती है। ठीक है, वॉलेंट्री जो है, वॉलेंट्री और इनवॉलेंट्री कॉम्बिनेशन होता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन होता है। इनवॉलेंट्री जो है स्मूथ मसल्स से मिलकर बनी होती है, स्मूथ मसल्स। उसके बाद जो है वॉलेंट्री जो है वो स्केलेटल मसल से बनी होती है। इसमें इंटरनल एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है। इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है वो स्मूथ मसल्स का बना होता है, जैसे कि यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स हो गई है ना, और जो है जो स्केलेटल जो मसल्स होती है जो वो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो वो स्केलेटल मसल्स की बनी होती है। ठीक है, तो ये तो अपना ये हो गया। अब देखो अब अपना अपनी प्रोसेस में
अपनी जो प्रोसेस मिक्चुरेशन का मतलब होता है यूरिन पास आउट होना। सिंपल लैंग्वेज में है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होगा क्या होगा तो यूरिन पास आउट होना। उसके यूरिन पास आउट में क्या क्या होता है, कैसे पास होती है, उसके बीच में क्या क्या प्रोसेस है, कौन सी मसल कॉन्ट्रैक्ट होती है, कौन सी रिलैक्स होती है, किसकी वजह से अपने जो यूरिन पास आउट हो जाता है सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, अपना फर्स्ट जैसे बयान है फील्ड यूरिन जब फील्ड होता है क्या यूरिनल ब्लैडर में है उसे जैसे कि 200 to 400 ml। जब यूरिन 200 to 400 ml यूरिनरी ब्लैडर में कलेक्ट होती है यानी कि यूरिन जो है वो क्या है जमा होती है 200 to 400, तो उसमें क्या है अपना प्रेशर इंक्रीज होता है। ठीक है, कहाँ पे है 200 यूरिनरी ब्लैडर में, यूरिनरी ब्लैडर में फिल हुई, यूरिनरी ब्लैडर में फिल हुई 200 to 400 ml यूरिनरी ब्लैडर में यूरिन फिल हो गई। ठीक है, तो उससे क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा, प्रेशर इंक्रीज, उससे क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। कहाँ पे होगा जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी वॉल में है उसमें क्या होगा प्रेशर इंक्रीज होगा। उसी वजह से यूरिनरी प्रेशर इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा जो वहाँ पे जो यूरिनरी ब्लैडर की वॉल में एक रिसेप्टर्स होते हैं यानी स्ट्रेच रिसेप्टर होंगे, एक्टिवेट के स्ट्रेच जो रिसेप्टर होते हैं वो कैसे होते हैं एक्टिवेट होंगे। तो अपने को इसमें क्या लिखना पड़ेगा स्ट्रेच रिसेप्टर एक्टिवेट कहाँ पे एक्टिवेट होंगे वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर, वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर। जो यूरिनरी जो ब्लैडर है उसकी वॉल में स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं तो उसमें क्या है स्ट्रेच रिसेप्टर होगा उसमें खिंचाव आएगा। जबकि कोई भी ये गुब्बारा है जो भी है उसमें अपन पानी भरेंगे तो वो उसकी क्या है जब तो उसका जो फिल ज़्यादा होगा तो धीरे धीरे उसकी जो वॉल है उसमें क्या आएगा खिंचाव आएगा यानी स्ट्रेच होगा। तो उस वहाँ पे जो उसको तन्यता को जो मेंटेन करने के लिए है जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे, यहाँ पे खिंचाव आ रहा है इस वजह से। ठीक है, उसके बाद देखो ये होगा अब क्या है यहाँ से जो है जो ट्रांसमिट है वो नर्व इम्पल्स ट्रांसमिट होगी, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स, ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स यहाँ से होगा वो स्ट्रेच होगा तो वहाँ से जो इम्पल्स है वो कहाँ से आएगी ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट कहाँ पे होगी, ट्रांसमिट जो इम्पल्स होती है वो मिक्चुरेशन सेंटर में होती है। ठीक है, मिक्चुरेशन सेंटर